हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब तंत्र शास्त्र की बात करते हैं तो 4 रात्रियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और बोला गया है इन 4 रात्रियों को सोना नहीं है आपको रात में, अदरवाइज भाग्य सो जाएगा आपका। अच्छा। जैसे आप सबको दिवाली तो पता ही होगा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि। दीपावली काल रात्रि, धन के उपाय होते हैं सारे। होली दारुण रात्रि, तंत्र मंत्र के उपाय होते हैं। ठीक है। जन्माष्टमी आकर्षण मोहरात्रि, आकर्षण की सर्वोच्च शक्ति भगवान श्री कृष्ण उस समय आए। माता कालिका का भी दिन है वो, और माँ कामाख्या का भी दिन है, तो उसमें आकर्षण के प्रयोग होते हैं। अच्छा। अब आप आकर्षण अट्रैक्शन की रेमेडी पूछेंगे जैसे हर बार आप पूछते हैं। और चौथा है महाशिवरात्रि, इसको महारात्रि बोलते हैं। हाँ। इन 4 महारात्रियों को जो 4 प्रहर की पूजा करता है उसका भाग्य कभी नहीं सोता, और उसकी 7 पीढ़ियों की रक्षा पंच देवता करते हैं। जी। अच्छा। पंच देवता कौन कौन है? भगवान सूर्य नारायण हो गए, विष्णु जी हो गए, गणेश जी हो गए, महामाई परमेश्वरी हो गई, और हो गए शंकर जी। तो पंच देवता उसकी रक्षा करते हैं, 7 पीढ़ियों की, पुत्र पौत्रों की। बताइए, तो इनके परिणय सूत्र में बंधने की रात्रि है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो कि 26 से शुरू होगी, 27 को खत्म होगी। अच्छी बात। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आजकल पॉडकास्ट में बताया जाता है, 11:11 पर महाशिवरात्रि शुरू हो रही है। अच्छा। 26 तारीख को 11 मिनट 1114 राहु का अंक हो गया। हाँ। तो इस दिन गुप्त साधनाएं, गुरु सानिध्य में गूढ़ साधना, मंत्र सिद्धि के लिए सबसे अच्छा दिन है। इससे अच्छा दिन पूरे साल में 365 दिन में नहीं है। अब आप बोलेंगे महाशिवरात्रि का मंत्र दे दीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप भगवान शंकर की पूजा उपासना में क्या करना चाहिए, उससे पहले आप विधान समझ लीजिए। देखिए, शास्त्र में मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही बताया था, हमारे रुद्रामल तंत्र शास्त्र और अन्य शाक्त उपासना और शिव उपासना के सिद्धांतों के अनुसार ये जो पृथ्वी आपको दिखाई देती है, इसके ऊपर 7 आकाश हैं। अच्छा। 7 स्वर्ग हैं, और उसके बोलते हैं आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हाटकेश्वर, मतलब ताड़केश्वर, मतलब ताड़केश्वर महादेव उनके राजा हैं, अधिपति हैं, और पाताल जो है 7 पाताल, वो हाटकेश्वर के सानिध्य में आते हैं। लेकिन ये जो बीच का समय है, पृथ्वी जहां आप जन्म लेंगे, बुढ़ापा आएगा और मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ये काल की महिमा है, टाइम की जी। सो इस काल को, इस समय चक्र को दास बना के बैठे हैं उज्जैनी महाकाल। उज्जैन के जो महाकाल हैं, भगवान पशुपतिनाथ कालाधिराज, वो दक्षिण मुखी हैं। 12 की 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही महाकाल मंदिर एक ऐसा है ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, जिनका मुख दक्षिण में है। क्यों? जब वास्तु पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए, यमराज की दिशा मानी गई है। रोग शोक दुख कष्ट दक्षिण से प्रवेश करते हैं। और अगर आप भगवान श्री महाकाल के उपासक हैं और वो दक्षिण में मुख किए हुए हैं, तो रोग शोक दुख को आपके घर में एंट्री नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा वास्तु का उपाय ये हो गया। अब आप विचार कीजिए, जब वास्तु शास्त्र बना था, उस समय हमारे घरों में तो टॉयलेट्स थे नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स क्यों तोड़वाए जाते हैं? तो बहुत सारे विषय हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रांतियां हैं, उनको मिटाना चाहिए। तो भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो त्रिशूल, डमरू और नंदी की सवारी करते हैं, और ये 3 लोकों का प्रतीक है, और है उनके पास कुछ नहीं, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ उन्हीं में है। ब्रह्मा जी गए, उन्होंने वेदों का दान दे दिया मांगने पर, विष्णु जी को महालक्ष्मी का आशीर्वाद दे दिया और सुदर्शन चक्र दे दिया। इंद्र गए, इंद्र तो मांगने ही जाते हैं, ऐरावत दे दिया, इंद्रासन दे दिया, और कामधेनु गाय दे दी, पारिजात वृक्ष दे दिया। ठीक है, तो आप ये देखिए, उन्होंने अपने पास क्या रखा? खप्पर, प्याला, और वो भोजन जलपान के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं रखा। उनको बागंबर भी बोला गया, दिगंबर भी बोला गया, ठीक है, कैलाशपति भी बोला गया। कोई संपत्ति वो अपने पास नहीं रखे हुए, लेकिन सारी संपत्तियों के दाता वही हैं। उनसे ही आदेश प्राप्त करके यक्षराज कुबेर धन देते हैं, माता महालक्ष्मी कृपा करती है। और तंत्र में धन प्राप्ति, स्वर्ण प्राप्ति के लिए जो सबसे बड़े देवता हैं, श्री बगलामुखी परमेश्वरी जहां विराजमान है, मणिमंडप लोक, वहां के क्षेत्रपाल स्वर्ण आकर्षण भैरव, वो उन्हीं से आदेश प्राप्त करके मृत्युंजय महादेव से, आनंद भैरव से ही धन देते हैं। आप देखिए, ये जो हम चाहते हैं कि लोगों तक ज्ञान पहुंचे, बिल्कुल अच्छा है, ज्ञान पहुंचे। तो अब आप देखिए, भगवान शंकर की इतने जो सारे भुवन के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, त्रिपुरारी, पार्वतीपति जिनको बोलते हैं, कैलाशपति हैं, उनकी उपासना और पूजा के लिए इस सृष्टि में सारे तत्व और मिश्रण कम पड़ जाएंगे।
तो उनकी पूजा और उपासना के कोई नियम नहीं है, शुद्धता और भाव से उनकी साधना होती है। वो द्रव्य से प्रसन्न नहीं होते, वो भाव से प्रसन्न होते हैं। जी ठीक है। अब इसके साथ आप एक चीज और सुन लीजिए। जी बिल्कुल। भगवान श्री हरि नाम जप से, श्री गणेश गजानन मोदक से मतलब भोग से, जी माँ भगवती राज राजेश्वरी अर्चन से, और भगवान शंकर जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं। ये चार मैंने बताए। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। भगवान शंकर जलाभिषेक से, गणेश जी महाराज मोदक या भोग से, भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण नारायण ये सब प्रसन्न होते हैं नाम जप से, महामाई परमेश्वरी प्रसन्न होती है अर्चन से, और सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं अर्घ से। ये आप जरूर ध्यान रखिए, रेमेडी हो गई आप। देखिए इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो भगवान शंकर की पूजा में आप क्या चढ़ा सकते हैं? आप त्रिलोकीनाथ को क्या दे सकते हैं भाव के अलावा? तो आप उनसे मांगना छोड़ दीजिए। इस महाशिवरात्रि से आप बोलिए कि मैं मांगूंगा नहीं, निष्काम भाव से जो मुझे वो देंगे। आप अपनी माता जी या पिताजी को बोलते हैं कि मुझे ये सब्जी चाहिए, तो वही मिलेगी फिर। बिल्कुल। और अगर आपने बोला मुझे भोजन चाहिए, तो जो घर में बना है वही मिलेगा पूरा। बिल्कुल, वैरायटीज हो जाती है। हाँ, अब भगवान शंकर की साधना उपासना में आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं वो देखिए। जी अगर आपके पास शिवलिंग है, अगर आपके भगवान शंकर की प्रतिमा आपके पास है, पारदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, स्फटिक के शिवलिंग है, तीन ही शिवलिंग अंगुष्ठ के बराबर आकृति के रखे जाते हैं घर में। पंचामृत से अभिषेक करें आप। अच्छा। 4 प्रहर की पूजा करें 4 बार, और पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद वो उनके विवाह की रात्रि है, वो प्रकृति और पुरुष के मिलने की रात्रि है, शिव शक्ति। ठीक है। तो आपको कम से कम सौभाग्य का प्रतीक उनके साथ माँ भगवती को भी विराजित करना पड़ेगा। शिव परिवार हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको 8 लोटे गंगा जल में केसर, जिस मिश्रण को बोलते हैं गंध्योदक, वो उनको अर्पित करना है जहां आप पूजा करते हैं। अखंड दीपक, गाय के शुद्ध घी का, भांग धतूरा आपको पता ही है, जायफल, सफेद चंदन, ठीक है, शमी पुष्प अर्पित करें, शमी की पंखुड़ियां, बेल पत्र, शहद, इत्र, ओरिजिनल इत्र, ध्यान रखें चंपा का इत्र ना हो उनकी पूजा में, इत्र गुलाब का, या फिर आप यूज कर सकते हैं चंदन का इत्र। चंदन के इत्र से भगवान शंकर गुलाब और चंद्र से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। इन सब का आप प्रयोग करें। और जब आप पूजा संपन्न करें, अगर गुरु सानिध्य में कोई मंत्र जप आपके पास है तो वो आप करें। उसके बाद रुद्राष्टकम के 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ, या फिर आपकी कैपेसिटी है तो 108 पाठ करिए। और आखिर में जो भोग प्रसाद अगर आप लगाएं तो उसमें केसर की बनी हुई खीर जिसमें मखाने अवश्य हों, वो आपको अर्पित करनी चाहिए। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करें, कुछ दक्षिणा अर्पित करें, और क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि हमारी पूजाओं में विश्वामित्र से त्रुटि हो गई थी। बिल्कुल। क्षमा प्रार्थना, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि सम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम सुरेश्वर, यत पूजित मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। देवी की पूजा है तो सुरेश्वरी लगा दीजिए, भगवान शंकर की पूजा है तो सुरेश्वर लगा दीजिए। ठीक है। इस तरह से आप पूजा संपन्न कर सकते हैं।